चलिए आज हम आपको बताएंगे क्षेत्रमिति का 2 अंकीय प्रश्न है। 2 अंक वाला प्रश्न एकदम खाली सूत्र याद रहेगा तो आप 2 अंक वाला भी प्रश्न बना दीजिएगा। सूत्र में डायरेक्ट सूत्र पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, वो भी बना दीजिएगा। माने दो फायदा है, इसलिए क्षेत्रमिति का जितना भी सूत्र है, घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, गोला का, अर्धगोला का, सब याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन का रहा एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है ना, क्या है जो पहले दिया रहे प्रश्न में वो लिखने की कोशिश कीजिए। लिख दीजिए दिया है शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है ना। आधार की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है। तो आयतन ज्ञात करें बता रहा है। शंकु का आयतन क्या होता है जी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई के मान आर कितना है जी? 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है जी? 28 सेंटीमीटर है ना। सत्या 22 गुना 21 गुना 28 सेंटीमीटर 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 क्यूब। जो आ जाएगा गुना करके वही आपका उत्तर हो गया। समझ गए? सबको समझ में आया? बशर्ते आपको सूत्र याद रहेगा तभी कोई पाए बाबू। सूत्र याद नहीं रहेगा तो हल कर जान रहे मगर हल नहीं कर पाइएगा, है ना। चलिए प्रश्न का रहा एक गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया हुआ है ना। गोले का व्यास जो है, गोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो व्यास में नहीं बनाना है, क्या लाना है? त्रिज्या लाना है। क्या लाना है? तो त्रिज्या बराबर हम जानते हैं ना, व्यास बटा 2 डी बटा 2। 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। इसलिए गोले का वक्र पृष्ठ का रहा था। गोले का वक्र पृष्ठ बोले, संपूर्ण पृष्ठ बोले, गोला में वही रहता। अर्ध गोला में बोलो चेंज होगा मगर गोला में वही रहेगा। 4 पाई आर स्क्वायर 4 गुने पाई के मान 22/7। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। 7 और 7 22 चौक 88 गुना 7 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। समझ रहा है सब? सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे दिया है। शंकु है जी, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर। 8.4 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है त्रिज्या 21.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया हुआ है 21.2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई या त्रिज्या दे दिया गया है। फिर कह रहा है कि प्रश्न उस गोले की त्रिज्या निकाले जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। कह रहा गोले की त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? गोले की त्रिज्या। कितना है? 1 है। 1.1 नहीं 2.1 2.1। गोले की त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या बराबर वाट। शंकु का ऊंचाई दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ और गोले का पूछ रहा है। प्रश्न मगर बोला है। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आपको मिलेगा। बोला क्या है? शंकु की ऊंचाई दिया हुआ, गोला पूछ रहा है मगर कह दिया प्रश्न कि गोला के आयतन और शंकु के आयतन दोनों बराबर है।
इसलिए लिख दिए प्रश्न से। कौन सी? शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। कोई दिक्कत? प्रश्न ही कह रहा कि जो शंकु का आयतन है वही गोले का आयतन है, दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। तो शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर, पाई या पाई बटा में नीचे 3, बटा में नीचे 3 खत्म। एक आर कितना दिया हुआ है? 2.1 गुना 2.1। शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 8.4। 4 गुना आर तो पूछ ही रहा है, आर पूछ रहा है जी। 4 से काट दिए इसको, 4 दूनी 8.4 एक कम 4 किया गया 21.1 गुना नहीं सॉरी 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1 बराबर आर क्यूब। आर की साइड लेके चले आइए, सॉरी क्यू ई साइड लाइए, क्या हो जाएगा? यहाँ 3 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1 बराबर आर। वर्गमूल में 2 को में से को, घनमूल में 3 को में से को, तो 3 को 1 निकाल दीजिए। कितना निकल गया? 2.1 सेंटीमीटर बराबर आर, यानी आर के मान दिया गया 2.1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछता है, एकदम बहुत ज्यादा। गोले के आयतन बराबर शंकु के आयतन। प्रश्न बोला कि जो गोले के आयतन होगा वही शंकु का आयतन भी वही होगा, यानी दोनों बराबर है। एकदम इजी वे में आ जाएगा आपको 2 नंबर। और सूत्र याद रहेगा तो 1 नंबर यो भी बन जाएगा। समझ रहा है ना? इसलिए सूत्र को एकदम हर हाल में कंठस्थ कर लेना है। सारा एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो गोले के आयतन तो बता ही दिए हैं। सारा एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिया हुआ है ना? चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर एकदम VVI MI TTI II जे मान इसको ऑब्जेक्टिव में पूछे या 2 नंबर या पूछे, इस टाइप का वो पूछबे करता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहा है, वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब समझो, वृत्त के क्षेत्र चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब हुआ वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग। वृत्त के क्षेत्रफल का उसी को क्या कहेंगे? चतुर्थांश। वृत्त का परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है ना? 25 सेंटीमीटर। तो परिधि से पहले हम, परिधि है बड़ा चीज, क्षेत्रमिति में बोले बड़ा चीज रहेगा तो बड़ा पहले निकाल लेना है। लिख लीजिए परिधि बराबर, निकाल लीजिए। परिधि सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 25, इसलिए आर बराबर 25, ये दोनों गुना में उछल जाएगा तो भागा में। आर का मान निकल गया ना? आप चतुर्थांश के मान निकाल लीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बोले? चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बोले? वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल की होता है? पाई आर स्क्वायर, इसका चौथा भाग माने 1/4, आने तो बटा भी 4 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। 1/4 पाई आर के मान कितना लाए हैं? 25/2 पाई है ना? आर स्क्वायर है, आई खाली आर था, इको बार 2 बार क्या आर स्क्वायर में है तो 2 बार लिखेंगे ना? पाई या पाई खत्म, कटेगा नहीं? कटेगा नहीं? कटेगा। हो गया 1/4 गुना 25/2, अब पाई के मान 22/7 गुना 25/2, ये ना जी? 1/4 गुना मल्टीप्लाई के साथ ऊपर 25/2
44 गुना 7 गुना 25/2 25 25 625 और गुना 7/4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 ने और गुना 44। अब जो आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल कीजिए। चलिए देखिए इधर अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है और उसका वक्रपृष्ठ निकालना है। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ तो क्या निकालेंगे हम लोग? त्रिज्या d/2 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर है ना। अर्धगोले का त्रिज्या कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। अब वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए। अर्धगोला में फंसता है वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्रपृष्ठ होता है गोला के आधा और संपूर्ण पृष्ठ होता है उसमें एक मतलब एक वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देना है। समझ रहा है ना? यानी गोला का वक्रपृष्ठ होता है 4πr²। तो अर्धगोला अर्धगोला में अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? 4π का 2πr²। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ कहेगा कि इसमें πr² जोड़ देना है वो, क्योंकि वो आधा करता है तो एक वृत्त ऊपर में बन जाती है। तो संपूर्ण पृष्ठ की हो जाएगा 3πr²। ध्यान से सुनो इसको। गोले का वक्रपृष्ठ 2πr²। सॉरी गोला में अर्धगोला का वक्रपृष्ठ 2πr²। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। कोई दिक्कत? 2 गुने 22/7 आर कितना है? 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। 7 और 7 कितना? 22 दूनी 44 गुना 14 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर गुना करके जो आएगा वही उत्तर होगा। बेलन की आधार की परिधि दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ, आयतन पूछ रहा है। पहले परिधि दिया हुआ तो क्या निकालेंगे? परिधि है ना। और 7 है जी। अच्छा 7 है ना, ठीक है ना। परिधि दिया हुआ तो परिधि निकाल लेना है ना। क्या होता है? कितना दिया हुआ? 132। अब होता कौन सी है? 2πr बराबर 132। 2 गुने r निकालना है। काटिए तो ऐसे, इसलिए काट दे। 22/7 गुना r बराबर 100। ऐसे देखो परिधि 2πr बराबर 132 2 अब पाई के मान 22/7 r को निकालने हैं। 22 से कटता है 22 छक 32 से ना। और द्वितीय 6 तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 गुना r करेंगे तो r और सत्तीय 21 सेंटीमीटर। अब आयतन निकाल लीजिए। बेलन के आयतन πr² h पाई के मान 22/7 r कितना निकाल के आइए? 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। सत्तीय 21 किया गया 22 आने 21 गुना 25 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? देखिए आराम से। चलिए देखिए अगला प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ 19 और 9 है। दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। R1 19 सेंटीमीटर, R2 9 सेंटीमीटर है ना। उस वृत्त की त्रिज्या निकाले जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है जो इन दोनों के परिधि के योग के वृत्त की परिधि बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालने तक बड़ी r मान ले त्रिज्या निकालना है। परिधि के योग के बराबर है या तो क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इन दो में से एक रहेगा। बात समझा? कह रहा दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या
निकालना है जो इन दोनों के परिधि के योग जोड़ के उस वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो ओकर त्रिज्या निकालना है। समझ रहा है ना? परिधि दे रहे हैं या क्षेत्रफल दे रहे हैं, मतलब इस टाइप का प्रश्न रहेगा। प्रश्न से दोनों वृत्तों की परिधि का योग बराबर उस वृत्त की त्रिज्या ना उस वृत्त की परिधि। इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग, देखो की बोला है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 है, उस वृत्त की त्रिज्या निकाले। उल्टा लिख दिए, ऐसे भी चल जाता। उस वृत्त की त्रिज्या निकाले जो इन दोनों के परिधि के योग के बराबर है। तो वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधि के योग, वृत्तों की परिधि का योग। समझ रहे हैं? दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग। समझ रहे हैं? या तो क्षेत्रफल पूछे या तो परिधि पूछे, मगर इस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको? फिर से समझिए, ये दोनों वृत्त की दोनों वृत्त है, दोनों के त्रिज्या दे ले, आई दोनों के मिला के परिधि को बड़ा बना देके, आ जब बड़ा का बन के परिधि ओकर त्रिज्या पूछ रहे, तो वह के लिए वृत्त की परिधि और दोनों वृत्त की परिधि का योग, ये दोनों को जोड़ के एक का त्रिज्या पूछ रहे, दोनों ये दोनों परिधि के योग के ये बराबर है, तो बराबर कर देंगे। अब सूत्र लिख दो, परिधि की योग वृत्त की परिधि 2 पाई, ये बड़ा है तो बड़ा यार, और वृत्त की परिधि 2 पाई r1 2 पाई r2, दोनों परिधि के योग के लिए कि नहीं कर दिया है। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाते, 2 पाई r और 2 पाई कॉमन ले लो कि बचते r1 प्लस r2, 2 पाई या 2 पाई खत्म, r बराबर r1 कितना है 19, r2 9, इसलिए r बराबर 19 और 9 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब क्षेत्रफल पूछो ये द्वारा से बनाओ जरी। दोनों प्रश्न सेम था, इसमें परिधि बताया आपसे, क्षेत्रफल पूछ रहे थे, है ना? क्षेत्रफल वाला त्रिज्या पहला कितना था और दूसरा 4, खाली लिख देना यहाँ पर क्षेत्रफल ये होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, पाई पाई कॉमन ले लीजिएगा, है ना? पहला यार 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, पाई या पाई 3 दिया 4 चौक 16 9, गलती से रन दे लियो। अच्छा गलती से दे लियो। अच्छा r स्क्वायर बराबर है इतना, तो r बराबर, इसलिए r बराबर 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हो सके 5 नंबर ये भी पूछे क्या है कि दिशा बड़ा है, 2 नंबर से लाइट नहीं और कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है। क्वेश्चन कह रहा कि 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना? ठीक, 2 गो है और 2 गो में प्रत्येक दोनों के उतने हैं, 64 दोनों के आयतन है। इनको संकलक फलकों का को मिलाकर इसका फलक को जोड़ दिया गया है, जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। क्या किया है? एक
पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेल कारा। तो पहले घन का आयतन दिया हो तो घन के भुजा निकाल लेंगे। चलिए देखिए क्या है घन का आयतन बहुआ 64 सेंटीमीटर क्यू उस जगह 64 के घन सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है ना 3 गो में से हो 64 16 16 64 3 4 गो में से एक निकल जाएगा। ये की निकल गया भुजा। अभी जो घन था ना बउआ को था 2 गो था ना वो 4 ना है जी। समझ रहा है ना जिसकी घन के मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको घन कहते हैं। आई 2 गो था दोनों को जोड़ दिया तो दोनों को जोड़ दीजिए। है तो एकरो 4 4 4 4। तुम क्या देख रहे हो जोड़ने के बाद सिर्फ ये बढ़ रहा है। ऊंचाई बढ़ा चौड़ाई बढ़ा कौन सी बढ़ेगा लंबाई है ना। तो यह पर बचवा फंस जाता है कि 4 4 8 कैसे होगी लंबाई। तो दोनों को जोड़ने के बाद सिर्फ लंबाई में बढ़ेगा। ये दोनों है इसको हम जोड़ेंगे तो यह सिर्फ बढ़ा है ये मोटा भी हो गया नहीं हुआ मोटा। ठोस घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो आपको बढ़िया समझ में आएगा वो ये दोनों जुटा है खाली ना तो चौड़ाई में जुटा है ना तो ऊंचाई में जुटा है। समझ रहा है मेरी बात ना तो चौड़ाई में जोड़ना ना तो ऊंचाई में जोड़ना है। चार सेंटीमीटर ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है ना। निकाल लीजिए ठोस ना 4 सेंटीमीटर है यार गलती से हो गया। आई के वो बोल रहे सब्जेक्ट खाली रहे मुआ कि जे भी लिख दो सही तो लिख दो जो सही है। ऐसा नहीं है कि हमारा गुरुजी जो बोलेगा वो सही है। हो सके गलत भी बोल रहा है तो वहां पर बोलेंगे कि सही नहीं बोल रहे हैं। सही बात अपना भाई से माँ से पापा से किसी से भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं तो हम जो लिख दिए हैं आप मुझे देख रहा है चलो ठीक है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल की होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई चौड़ाई गुना ऊंचाई ऊंचाई गुना लंबाई। लंबाई सिर्फ बढ़ाता है ना 8 गुना 4 4 गुना 4 4 गुना 8 8 चौक 4 चौक 8 चौक 32 32 64 16 64 10 74 74 छो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत चलिए